हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूं। तो होपफुली आज मेरी वॉइस भी कंट्रोल हो गई है, ठीक है। बाहर नॉइस प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आवाज़ भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और मेरे कैमरे की क्वालिटी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो चलें जी, बात करते हैं। आज एक भाई ने कमेंट किया, मैंने अभी रिसेंटली देखा है। वो भाई यही मसला बता रहे हैं जो मेरी गाड़ी में आ रहा था, जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था। वो व्लॉग ये था कि गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो फैन तो ऑन हो जाता है। जब फैन ऑन हो जाता है तो फैन के बाद आप जब सल्फ लगाते हो तो सल्फ आपकी वही आवाज निकालता है, हूं। सही है ना? यानी हूं। इस तरह मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, मुझे बड़ी शर्म आ जाती है इसमें, मगर एनीवे आपको बता रहा हूं। हूं, इस तरह की आवाज आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखें, गाड़ी काफी दिन से जब खड़ी हो ना तो टैबलेट जो है वो जाम हो जाते हैं, यानी जो टैबलेट्स होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। इसके मुतालिक मैं गया था, मैंने कहा था कि चलो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करवा के उसकी सेटिंग वेटिंग करवा लूंगा, लूज करवा दूंगा उसको थोड़े से। मतलब उसका एक बैलेंस होता है, अपना गेज होता है, ठीक है। एक 8 नंबर का गेज होता है और एक मेरा ख्याल है 10 नंबर का गेज होता है। वो गेज के हिसाब से उन 6 के 6 मतलब जो नट्स होते हैं उनको टाइट करना होता है। मतलब वो हम खुद नहीं कर सकते, मैंने कहा था मैं खुद करूंगा, मगर उसके लिए गेज बड़ा ज़रूरी है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मगर एनीवे वो सिस्टम आप ऐसा करें मेरे भाई, सबसे पहले आप ऐसा कर लो कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, ठीक है, और अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है पहले फैन ऑन होता है। अगर डायरेक्ट फैन है तो मेरी तरह मतलब आपका भी डायरेक्ट फैन ऑन होगा, तो आप उस वक्त फैन के क्लिप को बाहर निकाल दो, ठीक है, ताकि आपका गाड़ी की बैटरी पे आपका लोड ना आए। राइट, एक बात होगी, लोड नहीं आएगा। जब क्लिप आप निकाल दोगे तो आप डायरेक्ट ऑन करोगे तो फैन तो ऑन नहीं होगा, मगर गाड़ी आपकी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वो जैम हुआ है। उसका तरीका यह है कि आप गाड़ी को, अगर आपके पास आगे पीछे फासला है तो आप गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर लें, पीछे कर लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, थोड़ा सा अपने साथ, मतलब ना, उससे यह है कि टैबलेट जो है वो बैलेंस में ऐसे ऊपर नीचे यानी खुल जाएंगे, ठीक है। तब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको खामखा, मतलब इससे ये होता है कि आपकी जो बैटरी होती है, ठीक है, आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ ले रहा होता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ ले रहा होता है, सेल्फ रुक जाता है, ठीक है। और अगर बैटरी आपकी पावरफुल है तो फिर वो आप उसको स्टार्ट भी कर देता है। एनीवे मेरी तो थोड़ी सी बैटरी का मसला है, मैं चेंज कर लूंगा। मगर मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सर्दियों में ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, इस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत होती है सर्दियों में, और मुझे भी हो रही थी, उस दिन भी हुई थी। मगर एनीवे जब आपकी गाड़ी चल पड़ती है तो उससे ये होता है कि आपका जो टैबलेट्स हैं वो मतलब लूज़ हो जाते हैं, यानी जाम होने की सूरत में जब वो जब चलती है ना तो वो लूज़ हो जाते हैं। तो फिर आप उसी टाइम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर वो जाम हो जाते हैं। तो उसका हल ये है मेरे भाई कि आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके पास गाड़ी का फासला है तो जब गाड़ी का फासला है तो आप उसको आराम से किसी से धक्का लगवाएं। जब धक्का लगा लेंगे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्दियों में बास टाइम ये मसला होता है मेरे भाई, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मगर ये है कि आप ऐसा करो कि किसी मैकेनिक के पास जाओ और मैकेनिक को कहो कि मेरी गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह कर दे। और अगर सिर्फ मेरी तरह टैबलेट के लिए करवाना है तो वो फिर आपसे पैसे ज़्यादा मांगेगा, तो आप उसे कहो कि भाई नॉर्मल 200-300 रुपये में ये काम कर दे। और अगर आप कहते हो कि भाई मैं पूरी गाड़ी की ट्यूनिंग कर लो, तो पूरी गाड़ी की ट्यूनिंग ही मेरा ख्याल है 500-600 रुपये में हो जाती है। और 500-600 रुपये में जब आप ट्यूनिंग करोगे तो आप उसको कहोगे कि मेरे टैबलेट्स का ज़रूर काम करो, टैबलेट्स का जो मतलब उसका जो गेज का जो लेवल है उसको बिल्कुल परफेक्ट कर दो। तो इंशाल्लाह उसको ये भी साथ बताओ कि ये मसला मेरे साथ होता है, तो वो टैबलेट्स को थोड़ा सा लूज रखेगा ताकि वो जाम ना आए, ठीक है जी। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब एक और भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैंने काफ़ी मतलब मैंने जो गाड़ी मैंने ली है उसमें मतलब कौन सा इंजन ऑयल डालूं। भाई मैंने कई दफ़ा बताया है कि भाई मेरे इंजन ऑयल, अच्छा वो नंबर का भी पूछ रहा था, ठीक है। तो मेरा तो डलता है 2050, ठीक है, 2050 मेरा डलता है ऑयल, ठीक है। और मैं शेल वालों का ऑयल डालता हूँ,
मैं शेली यूज़ करता हूँ। आजकल के दिनों में मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मुझे अपनी गाड़ी का ऑयल वायल चेंज करवाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ऑयल चेंज किया था और ऑयल चेंज करने के बाद फिर मैंने 1 लीटर डलवाया था। तो 1 लीटर जो है वो मैंने डलवाया था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर मतलब चला लूँ, मगर फिर मैं नया करवा लूँगा। तो मैंने ऑयल फ़िल्टर दोनों चेंज करना है। तो मेरी गाड़ी में 2050 डलता है, ठीक है, राइट। अच्छा, और एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई मेरा फ़ैन बार बार मतलब हिल जाता है, यानी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फ़ैन ऑन हो जाता है और जब देखो तो फ़ैन लूज़ हो जाता है। तो मेरे भाई जो फ़ैन का क्लिप होता है, ठीक है, क्लिप के ऊपर आपका जॉइंट सिस्टम लगा होता है, यानी बास टाइम ऐसा होता है क्लिप काट के उसको जॉइंट किया होता है, ठीक है, ऊपर टेप लपेटी होती है। आप उस क्लिप वाले सिस्टम को खोलो, अच्छे से उसको फारिग करो, ठीक है, और उसके ऊपर अच्छे से उसको छीलो, दोबारा से उसको कनेक्ट करो, अच्छे से उसको टेपिंग करो, टेपिंग करके वो आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे सवालात होते हैं जो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को दे देता हूँ। मेरे साथ भी एक दफ़ा यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं कह रहा था कि पता नहीं ये फ़ैन जो क्लिप है ये क्यों लूज़ हो जाता है, और उससे ये होता है कि खुदा ना खासा आपकी गाड़ी चल रही होती है और आपको पता भी नहीं होता, आपका जब गाड़ी किसी खड्डे में जाती है कुछ ऐसा होता है तो वो क्लिप हिल जाता है और फ़ैन बंद हो जाता है, और गाड़ी भी गर्मी में चल रही है और आपको पता भी नहीं होता, रेडिएटर इतनी गर्म हो जाता है। दूसरी बात है गाड़ी ठंडी नहीं होती, हीटअप हो सकती है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं अगर फ़ैन आपका नहीं चलेगा तो काइंडली इस वाले मसले को आप ज़रूर हल कर लो। क्लिप वाली साइड पे देख लो, अगर आपका पूरा क्लिप सिस्टम ख़राब है, उसके अंदर जंग हो गया है, ग्रीन ग्रीन जो नमकियात सी बन जाती है, तेजाबियत वो हो गई है, तो आप WD-40 लगाओ। WD-40 थोड़ी देर लगा के उसको भर दो, यानी उसके क्लिप को थोड़ी WD-40 डलवा के भर दो ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसको फिर फूंक मार के साफ़ करके क्लिप लगा दो, आपका मसला ये वाला हल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।